हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। आज मैं दोस्तों आप लोगों को महासागर और महासागरीय जल में तापमान और लवणता के विषय में जितनी भी जानकारी है सब लेकर आया हूँ। और ये एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। तो बिना देर करते हम लोग आगे चलेंगे कि महासागर और महासागरीय नितल उच्चवाच क्या है। तो पृथ्वी के धरातलीय भाग पर दो प्रमुख अंग महाद्वीप और महासागर का विस्तार है। पृथ्वी के धरातल पर 70.8% भाग पर महासागर है तथा 29.2% भाग पे क्या है दोस्तों, तो ये हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97.5% मतलब लगभग में 98% जल महासागर में स्थित है और ये खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर जल के बाहुल्य के कारण इसे जलीय ग्रह कहा जाता है तथा अंतरिक्ष से नीला दिखने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र सोनार। सोनार का दोस्तों फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग से समुद्र की गहराई नापी जाती है और सागरीय गहराई के लिए मापने की इकाई जो है फैदम है। एक फैदम बराबर होता है दोस्तों 6 फीट। 6 फीट होता है। महासागर में आते हैं तो जलमंडल का वह भाग जिसकी सीमा अनिश्चित हो महासागर कहलाता है। महासागरों की जो औसत गहराई होती है 3800 मीटर होती है तथा असल की ऊंचाई औसत ऊंचाई लगभग 840 मीटर है। पृथ्वी में कुल 5 महासागर हैं जिसमें प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। तो ये दोस्तों 5 महासागर है जिसमें हम प्रशांत महासागर स्टार्ट करेंगे। तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है 16,57,23,740 स्क्वायर किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का को 1/3 भाग पर विस्तृत प्रशांत महासागर पृथ्वी की सबसे विशाल एवं गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 मीटर है जिसके उत्तर में बेरिंग जल संधि एवं आर्कटिक महासागर है जबकि दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। बेरिंग जल संधि रूस और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है जबकि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ती है। प्रशांत महासागर के पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर में मध्य महासागरीय कटके का भाव है। अटार्कटिस पठार प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा पठार? अल्बाट्रोस पठार, अल्बाट्रोस पठार प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके जो प्रमुख गर्त है मेरियाना गर्त है जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। उसके बाद आता है कर्माडेक गर्त है, एल्यूसियन गर्त है, क्यूराइल गर्त है, जापान गर्त है, फिलिपाइन गर्त है, अटकामा गर्त है, रिक्यू गर्त है, नीरो गर्त है, ब्रूक गर्त है, बेली गर्त है, प्लानेट गर्त है। और इसमें जो मेरियाना गर्त है इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है। और इस महासागर में लगभग 2000 से अधिक द्वीपें हैं। इस महासागर में 2000 से अधिक द्वीपें हैं। तो द्वीपों को देख लेते हैं हम लोग। इसमें जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, इंडोनेशियन, ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप व चिली द्वीप प्रमुख है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषताएं हैं। आते हैं अटलांटिक महासागर पे। तो अटलांटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड एवं आर्कटिक महासागर है। और जबकि दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। तब पूर्व में यूरोप, अफ्रीका महाद्वीपों का एवं पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के मध्य में विस्तृत है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के आयताकार की है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग में आधा भाग तथा संपूर्ण पृथ्वी का 1/6वां भाग है। लगभग में इसका जो क्षेत्रफल है 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर संसार का व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर के मध्य में मध्य अटलांटिक कटक स्थित है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तरी कटक को डॉल्फिन कटक तथा दक्षिणी कटक को चैलेंजर कटक कहा जाता है। टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक महासागर में स्थित कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है। इसका भी जो प्रमुख गर्त है इसको देख लेते हैं। तो प्रमुख गर्त में दोस्तों आता है इसमें प्यूर्टो रिको गर्त। यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई है 8,392 मीटर। कोमेन गर्त है आपका दोस्तों। इसमें फिर केमान गर्त है, साउथ सैंडविच गर्त है, रोमांस गर्त है और भी आ जाएगा। इसमें जो प्रमुख द्वीपें हैं एजोस द्वीप, पाइको द्वीप, कैप वर्दे द्वीप, सेंट पॉल द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सब इसमें द्वीप हैं। इसमें जो प्रमुख मत्स्य बैंक है दोस्तों तो वो ग्रैंड बैंक है, जॉर्ज बैंक, सेंट पियरे, बिल द्वीप और बैंक और डॉगर बैंक है इसमें। अब आते हैं दोस्तों हिंद महासागर पे। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है।
हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। हिंद महासागर की जो औसत गहराई है 4000 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक अवस्था के कारण हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एम आकार की है, एम आकार की है। और दोस्तों प्रमुख जो इसके गर्त हैं, इसको जो प्रमुख गर्त हैं हिंद महासागर के, वो हैं सुंडा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त और डायमेंटिना गर्त, अमीरिटे गर्त, ये गर्त हैं। प्रमुख जो द्वीप है यहाँ के मेडागास्कर है, श्रीलंका है, जावा है, सुमात्रा है, अंडमान निकोबार है, मॉरिशस है, जंजीबार है, मालदीव है, सेशेल्स है और डियागो गार्सिया है, कोकेकस द्वीप है इत्यादि है। और इस महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार है, एम आकार का भी है और त्रिभुजाकार भी है। और इसका जो क्षेत्रफल है, हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। आर्कटिक महासागर महासागरों में सबसे छोटा महासागर है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। आर्कटिक महासागर की औसत गहराई 3500 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक चौड़े महाद्वीप मन्नर इसी महासागर के हैं। इस महासागर में इस महासागर में फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र व ईस्ट जोन मायनेच वन क्षेत्र है। सेलिबीस सागर इसी महासागर में स्थित है। प्रमुख जो द्वीप इसके हैं बियर, जैमिलिया, स्विट्जर्बर्जन द्वीप इत्यादि। और इसके प्रमुख कटक हैं फराओ कटक, स्विट्जर्बर्जन कटक इत्यादि हैं। अब आते हैं दोस्तों अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। लास्ट में बचा है तो अंटार्कटिक महासागर। ये अंटार्कटिक महासागर इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर भी। अंटार्कटिक के तट पर फैले जो जल निकाय होते हैं उनको दक्षिणी महासागर अथवा या अंटार्कटिक महासागर ग्रुप में अमेरिका जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय है। इसके विषय में ज्यादा खोज नहीं हुआ है दोस्तों। अब आते हैं महासागरीय नीतल उच्चावाच। तो स्थल खंड की तरह महासागरों के अंदर भी ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयों, मैदान आदि अवस्थित हैं। और महासागरीय नीतल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है महाद्वीपी मग्न तट। महाद्वीप एवं महासागर के मिलन क्षेत्र में महाद्वीप का महासागर की ओर बढ़ा हुआ जलमग्न भाग महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल 1 अंश या इससे भी कम होती है। यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर। मग्न तट की चौड़ाई विभिन्न महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन मग्न तट विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला मग्न तट है जो 1500 किलोमीटर है। वैश्विक मत्स्यन क्षेत्र गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा जिस स्थान पर मिलती है वहां इस क्षेत्र का निर्माण होता है दोस्तों। प्रमुख वैश्विक मत्स्यन क्षेत्र जैसे डॉगर बैंक, ग्राउंड बैंक और जॉर्जेस बैंक है। विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का लगभग में 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होता है। महासागरीय ढाल, तो महाद्वीपीय मग्न तट व गहरे समुद्री मैदान के बीच अत्यंत तीव्र ढाल व महासागरीय क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इस ढाल पर जल की गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर तक होती है। इसका औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होता है। महाद्वीपीय ढाल की सीमा समाप्ति के क्षेत्र में जो कम ढाल वाला क्षेत्र होता है उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। गहरे सागरीय मैदान, तो महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान सबसे समान महासागरीय गहरे तल को सागरीय मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। अवसादों के जमा के कारण इसकी आकृति समतल होती है। सागरीय मैदान तथा का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। गहरे सागरीय मैदानों पर समुद्री जीवों के
80 पंजरों का जमाव पाया जाता है। इन मैदानों के बीच बीच में ज्वालामुखी पर्वत एवं द्वीप, कटक, गर्त, खाइयां, विभंग आदि संरचनाएं भी अवस्थित होती हैं। 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच महासागरीय मैदान में सर्वाधिक विस्तार मिलता है। अब आते हैं दोस्तों लास्ट में महासागरीय गर्त। तो महासागरीय गर्त में महासागरों के सबसे गहराई वाले हिस्से होते हैं, जिसे जलमग्न खाइयां गर्तों को शामिल किया जाता है। इसकी औसत गहराई 3 से 5 किलोमीटर तक होती है। विश्व में अब तक कुल 57 गर्तों का पता चला है, जिसमें 32 अकेले गर्त प्रशांत महासागर में है, 29 गर्त अटलांटिक महासागर में तथा 6 गर्त हिंद महासागर मिलते हैं। और जो विश्व के सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, 11,022 मीटर है। मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर 11,022 मीटर। फिर है दोस्तों मिंडनाओ गर्त है जो 10,500 मीटर प्रशांत महासागर में है। फिर है तीसरा टोंगा गर्त जो 9,000 मीटर है प्रशांत महासागर में। फिर है प्यूर्टोरिको गर्त है अटलांटिक महासागर में 8,392 मीटर। फिर अगला है सुंडा 8,152 हिंद महासागर में है। अटाकामा है 8,065 प्रशांत महासागर में है। और ओमची है 7,254, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। विश्व के प्रमुख द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक महासागर दक्षिण में तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप यह ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर में स्थित द्वीप है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा है बोर्नियो द्वीप, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यह दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अब आते हैं महासागरीय जल में तापमान एवं लवणता। पृथ्वी पर विद्यमान संपूर्ण जल का लगभग 97.5% भाग महासागरीय जल के रूप में है। इस जल के दो महत्वपूर्ण गुण मिलते हैं। पहला तापमान, पृथ्वी पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का मापन तापमान कहलाता है जो विभिन्न इकाइयों द्वारा मापा जाता है। फ़ारेनहाइट, इस मापनी के आधार पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जमता है तथा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दोस्तों 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सेल्सियस और सेंटीग्रेड, इस मापनी के आधार पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। केल्विन क्या है दोस्तों? केल्विन मापनी का प्रयोग अत्यंत निम्न तापमान वाली परिस्थिति में करते हैं। परम शून्य तापमान केल्विन मापनी पर -273.15 डिग्री केल्विन पर होता है और तथा जल का जमाव बिंदु 273.15 डिग्री केल्विन पर होता है। महासागरीय जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक तथा फरवरी में न्यूनतम रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमांतर नगण्य 1 डिग्री सेल्सियस होता है। समांतर महासागरीय भाग का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। भूमध्य रेखा के समीप महासागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है तथा ध्रुवों की ओर जाने वाले तापमान में क्रमिक रूप से कमी होती है। प्रत्येक अक्षांश आगे बढ़ने पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से गिरावट होती है। सूर्य ताप का सर्वाधिक अवशोषण जल की ऊपरी सतह द्वारा किया जाता है। विश्व के अधिकांश मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में है जहां समुद्री जल का तापमान अनुकूलन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, महासागरों की लवणता। तो दैनिक सर्वाधिक तापमान उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड के समीप तथा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टोक के समीप होती है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है। तापमान के नीचे की ओर घटते जाने की कोई निश्चित दर नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग का तापमान उनके पश्चिमी भाग के तापमान की अपेक्षा कम पाया जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागरों के पूर्वी भाग का तापमान पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक रहता है। लवणता, दूसरा लवणता है। तो लवणता दोस्तों सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाई जाती है।
महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। 24.7% की लवणता खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा है। आगे चलते हैं दोस्तों। अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर सबसे अधिक लवणता वाला महासागर है। सागरीय लवणता का प्रभाव लहर धाराओं, तापमान, मछलियों, सागरी जीवों, ब्लैक बैंक आदि पड़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले पर लवणता की मात्रा कम होती है। उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों व दक्षिण गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों की मध्य उच्चतम लवणता पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ लवणता बढ़ती जाती है। समलवण रेखा समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। सागरी जल में लवणता की मात्रा देख लेते हैं दोस्तों। इसमें है सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट आपका हो जाएगा 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2% इत्यादि हैं इसमें। अंतर्देशीय सागरों तथा झीलों में लवणता तुर्की की वैन झील में आपका 330% लवणता पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है तुर्की की वान झील। तुर्की की वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। जॉर्डन जो मृत सागर है उसकी लवणता है 238%। जॉर्डन की जो मृत सागर है 238%। यूएसए की जो ग्रेट सॉल्ट लेक है 220%। भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा 37 से 41% प्रति हजार पाई जाती है। तो दोस्तों ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज खत्म हो गया। कल फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।